इसलिए अपने निकट वालों को भी उनका धर्मयुक्त आचरण बना रहे, इसके लिए भी हम लोगों को करना चाहिए, आवश्यक न होने पर भी करना चाहिए। इसलिए पहले स्वयं भजन कीजिए, स्वयं सत्संग कीजिए, तब अपने बालकों में, अपने सब परिवार के लोगों को भजन में, सत्संग में, अच्छी दिशा में, अच्छे संस्कारों को बढ़ाइए, तभी लाभ होगा। काशी में एक विद्वान थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाराज जी पढ़ते थे काशी में, उस समय की बात। उनके पुत्र ने संध्या वंदन करना छोड़ दिया। उनके पुत्र ने संध्या वंदन करना छोड़ दिया तो उनके पिताजी काशी के बड़े विद्वान थे, उनको बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा कि जो पुत्र धर्माचरण नहीं करता, ऐसे पुत्र से संबंध मानने पर, उसे पुत्र मानने पर पिता की भी अधोगति हो सकती है, क्योंकि धर्मेण हीन पशु भी समान, इसने धर्म छोड़ दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र से बोलना छोड़ दिया। पुत्र ने संध्या छोड़ी तो उन्होंने पुत्र से बोलना छोड़ दिया। उसकी तरफ देखते नहीं, उसकी तरफ बोलते नहीं उससे। एक ही बेटा था, वो प्रणाम भी करता, वो देखते नहीं, बोलते नहीं। एक दिन पुत्र को बड़ी ग्लानि हुई। उस पुत्र ने अपनी मां से कहा कि मैं अब घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। क्यों चले जाओगे? बोले 2-3 महीना हो गया पिताजी हमसे बोलते नहीं, हमारा प्रणाम भी नहीं लेते। बताएं तो सही किस बात से नाराज हैं? जब पिताजी इतने दुखी हैं हमको देखकर, तो हम क्यों रहेंगे घर में? पिताजी को दुखी करके क्यों रहेंगे? चले जाएं। मैया बेचारी घबराई, बोले नहीं बेटा जाना नहीं। हम पूछते हैं, पत्नी ने पूछा, अजी आप नाराज क्यों? एक ही तो लड़का है, 10-20 तो कोई है नहीं। एक ही वो पुत्र सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा सैव मध्यमा, और उसी को आप जो है डांट फटका, आप बोलते नहीं है, क्या बात है? कोई गलती हो गई तो बताइए, आप क्यों नहीं बोलते हैं? बच्चा बहुत दुखी है, वो अपनी गलती स्वीकार, उसको बताएंगे तो गलती स्वीकार करने के लिए और उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार है। अब बताओगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? यह सुनकर पंडित जी ने कहा कि धर्म सदाचार शून्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने पर उसके पुण्य पाप का सहभागी बनना पड़ता है। कितनी मेरी प्रतिष्ठा है काशी में, विद्वत समाज में, और मेरा एकमात्र पुत्र संध्या नहीं करता। तो हमने कहा जब इसने धर्म को छोड़ दिया तो हमने इसको छोड़ दिया। संध्या करे, गायत्री जपे, एक ब्राह्मण को जैसे रहना चाहिए वैसे रहे, तो हम कोई दुश्मन थोड़ी है, हमारा लड़का ही तो है। पर लड़का पुत्र मानेंगे ही तब जब संध्या गायत्री संपन्न होगा, यही प्रायश्चित है। तो मैया ने लड़के को बुलाकर पूछा कि देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, सुना नहीं तुमने? क्यों संध्या छोड़ दिया? तो लड़का बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, 15-16 साल का था। उस लड़के ने कहा 3 महीना पहले अमुक दिन की बात है, पिताजी सवेरे स्नान आदि करके अपने ग्रंथों को संभालने लग गए, फिर व्यस्त हो गए। फिर आपने कहा भोजन कर लो, तो उन्होंने भोजन कर लिया। तो पिताजी ने संध्या तो नहीं की। तो हमने विचार किया कि पिताजी इतने बड़े विद्वान हैं काशी के, और किसी व्यस्तता के कारण उन्होंने संध्या नहीं की, उनकी संध्या छूट गई। तब हमारी समझ में ये आया कि कभी फुर्सत हो तो कर लेनी चाहिए,
और फुर्सत न हो तो रोज रोज करने की जरूरत नहीं। पिताजी ने भी तो नहीं किया था। और बाबा सच्ची बात ये थी कि वो ग्रंथों को संभालने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें भूल गया कि हमने संध्या किया नहीं, कि उन्होंने भोजन कर लिया। तो महाराज जी कहते थे, वो गुरुजी कहते थे कि देखो, एक दिन भूल बस संध्या न करने का परिणाम यह हुआ कि मेरे पुत्र ने 3 महीने तक संध्या नहीं की। द्वारा संस्कार कराना पड़ा पुत्र का। तो बोले, जब एक दिन संध्या में प्रमाद करने से मेरे पुत्र ने 3 महीने में 3 महीने तक के लिए संध्या बंधन में प्रमाद कर दिया, तो फिर बड़े लोगों को, गृहस्थ पुरुषों को आचरण में कितना सावधान रहना चाहिए। यद यदा चरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, गीता जी में, सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनके अधीनस्थ छोटे लोग भी उनके देखा देखी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए यदि हमें अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र बनाना है तो हमें अपने जीवन को अत्यधिक नियमित, संयमित और आचरण संपन्न बनाना पड़ेगा। तभी हम अपने घर में पवित्र वातावरण का निर्माण कर पाएंगे।